हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिंग अ वाइज टीचर। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज़। आज हमारा लेसन प्लान 6 है जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बिना कुछ देरी करे आइए शुरू करते हैं। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड देन टॉपिक। फिर उसके बाद हम लिखते हैं जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स होते हैं आप उनके पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे। 4 to 5 पॉइंट्स सफिशेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हो? टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी इन स्टूडेंट्स, to develop the mental abilities like logical thinking and reasoning power of students, and to develop abstract thinking among students, and to provide practical knowledge of mathematics। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जनरल एम्स के। आप इसके अलावा अगर आपके पास है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर जनरल एम्स के बाद आता है स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स क्या होते हैं? ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। देख लेते हैं हम इसमें क्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द नॉलेज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप दो या तीन पॉइंट्स आप सफिशिएंट होते हैं, इतने आप लिख लोगे स्पेसिफिक एम्स में। स्पेसिफिक एम्स के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आप कौन कौन सी प्रीवियस नॉलेज बच्चों की टेस्ट करोगे? तो फर्स्ट जैसे कि आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद दी फिगर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फिगर से वो क्या है? फेमिलियर है। फिर सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर के बारे में उन्हें पता है। एंड थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द एरिया। एरिया से क्या है? वो फेमिलियर है। ये सब लिखने के बाद आप बनाओगे 6 कॉलम्स। फर्स्ट में क्या बनाओगे? टीचिंग पॉइंट। सेकेंड बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़। फोर्थ प्यूपिल्स एक्टिविटीज़। फिफ्थ मेथड्स, टेक्निक एंड मटेरियल एड्स। एंड सिक्स्थ क्या होगा? इवेल्युएशन होगा। ये कॉलम्स बनाने के बाद सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। फिर आप सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रेक्टेंगल। जो थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, इसमें आप अपने क्या करोगे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाओगे सबसे पहले, 3 या 4 क्वेश्चंस, ये सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम जो होगा प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ वाला, इसमें आप उनके आंसर लिखोगे। जो भी आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनके आंसर यहाँ पर आएंगे। एंड फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा? उसके क्वेश्चन आंसर मेथड। जैसे जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे कि इसमें हमने क्या अप्लाई किया है? क्वेश्चन आंसर मेथड, तो आपका यही यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अभी सिक्स्थ कॉलम में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में आप क्या क्या पूछ सकते हो? हम क्या पढ़ा रहे हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल से रिलेटेड ही क्या पूछोगे? उनसे क्वेश्चंस करोगे। सबसे पहले तो यही पूछ लोगे कि रेक्टेंगल होता क्या है। फिर उसके बारे में ये पूछोगे कि पैरामीटर क्या होता है। फिर धीरे धीरे करके आप किस पर आओगे? एरिया पर आओगे। एरिया पूछोगे कि किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है। तो फिर आप लास्ट में क्या पूछ लोगे कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चा उसका आंसर दे भी सकता है या नहीं, प्रोबेबल अनसर्टेन आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। ये करने के बाद जब आप अपना इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछ लोगे बच्चों से, तो फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। और फिर आप सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द टॉपिक इंट्रोड्यूस। उनको अपना टॉपिक पता चल जाएगा। फिर आप थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या आएगा? टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप अंडरलाइन कर दोगे टॉपिक को। फिर जो फोर्थ कॉलम है उसके आगे आप क्या लिख दोगे? स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में क्या आ जाएगा? आप क्या दे रहे हो? स्टेटमेंट दे रहे हो। तो ये यहाँ पर कौन सा मेथड हो गया? स्टेटमेंट वाला हो गया। फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपका आता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो आपका पहला टीचिंग पॉइंट अब आएगा। जैसे कि सबसे पहले आप क्या बताओगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बता रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसके लिए प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन कौन से कॉलम में आएगा? थर्ड कॉलम में आएगा, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ में। फिर फोर्थ कॉलम क्या है? प्यूपिल एक्टिविटीज़। इसमें आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस के आंसर पूछोगे, ठीक है। फिर ये जो फिफ्थ कॉलम है, इसमें मेथड, जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उसका आप क्या कर लोगे? यहाँ पे उसका मेथड वो कर दोगे, ओके। फिर प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछने के बाद आप क्या करोगे? अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन दोगे, एक्सप्लेनेशन के सामने फिर प्यूपिल एक्टिविटीज़ में वही स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिर उसके आगे जो फिफ्थ कॉलम है, आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है या फिर एक्सप्लेनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, जो भी है आपने जो भी करा है, वो मेथड क्या आ जाएगा? फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस हमने जैसे क्या क्या पूछे हैं।
हमने उनको एक फिगर इंडिकेट करके दिखाई है कि ये फिगर क्या है, जैसे मैंने लगाई हुई है ना, जैसे साइड में ये देखिए 5th कॉलम में मैंने एक फिगर लगाई हुई है, उनको मैं इंडिकेट करूँगी कि ये फिगर क्या है, तो बच्चे बोलेंगे कि रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर मैं एक और 2 रेक्टेंगल और दिखाऊंगी उन्हें, उनसे पूछूंगी कि कौन सा स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर बच्चे बताएंगे कि हाँ मैम ये वाला ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि इसमें सेकंड है, जो सेकंड रेक्टेंगल है वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर आप उनसे ये क्वेश्चन करोगे कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मेजर कैसे करोगे एरिया, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे पूरी, ठीक है। अब जो भी कर रहे हो, जैसे आप कोई भी फिगर दिखा रहे हो बच्चों को, तो आप उसका जो मिनिएचर है अपने लेसन प्लान में भी लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के बाद क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आप डिटेल में अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन की साइड में आप देखिए जो सेकंड कॉलम है उसमें सिर्फ आपको यही लिखना सफिशिएंट रहेगा, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे पहले जो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे ना, उसके साइड्स में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आपको वो लिखना ज़रूरी नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन के सामने आप लिख सकते हो, वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। फिर आप 4th कॉलम जो दिख रहा है आपको एक्सप्लेनेशन के आगे, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड जो 5th कॉलम है जो आपने मेथड वाला है, इसमें आप क्या करोगे, एक तो अपना मिनिएचर लगाओगे, जो भी आप जो अपना चार्ट पेपर बना रहे हो ना, तो आप आपका जो भी है फिगर उसमें बनी हुई, उसी को आप बना के यहाँ पर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। और इसके नीचे आप मेथड भी अप्लाई करोगे कि आपने कौन सा मेथड क्या करा है, मेंशन करना है आपको मेथड, कि आपने कौन सा मेथड से पढ़ाया है बच्चों को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको मेंशन करोगे। फिर जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, इवेल्युएशन में अब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा उसमें, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आप बच्चों से पूछोगे, जैसे जो भी आपने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उन बच्चों को समझ में आया या नहीं, या उनको देखने के लिए, उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि उनको समझ में आया है या नहीं आया, तो इसलिए आपने ये क्या करा है, इवेल्युएशन करा है उनका, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए आप अपने लेसन प्लान में भी क्या करते हो, ये क्वेश्चन मेंशन करते हो। अब आएगा हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में हम उन्हें ये बता चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एंड उसका फॉर्मूला क्या है। अब मॉडल क्वेश्चन में अब उन्हें क्या कराएंगे, हम उनको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 मीटर एंड 21 मीटर। तो इसके लिए आप सेकेंड कॉलम में क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन के सामने लिखोगे आप स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, वही सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी। फोर्थ कॉलम में पीपल्स एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, आप उसके आंसर्स लिखोगे और एक्सप्लेनेशन के सामने स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड जो 5th कॉलम है जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हो फिर यहाँ पर आ जाएगा। एंड 6th कॉलम में जब आपका टीचिंग पॉइंट ये खत्म हो जाएगा तब आप अपने इवेल्युएशन क्वेश्चंस पूछ लोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉडल क्वेश्चन पर बेस्ड हमने क्या प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हम ये पूछ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या गिवन है, तो बच्चा बताएगा कि लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दी क्वेश्चन, तो हमें निकालना क्या है, तो बच्चा बोलेगा कि हमें एरिया निकालना है। तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन करोगे कि हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया, तो बच्चे कुछ आंसर भी कर देंगे या नहीं भी करेंगे, तो हम इसका आंसर क्या ले लेंगे, प्रोबेबल आंसर लेंगे, क्योंकि हमें लेसन प्लान में तो शो करना ही है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, आप एक्सप्लेनेशन दोगे पर बच्चों को इन्वॉल्व भी कराओगे साथ में, ताकि वो भी क्या करे, आंसर करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनसे पूछ लोगे लेंथ बताओ क्या है, ब्रेथ बताओ क्या है, फिर एरिया का फॉर्मूला आप उनसे पूछोगे, फिर बताओ कि वैल्यू पुट करवाओ, एल और बी की वैल्यू पुट करवा के फिर उन्हीं से आंसर बोलोगे कि मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ, तो फिर एरिया का क्या आ जाएगा आंसर, 252 मीटर स्क्वायर। करा आपने ही है सॉल्व, बट आपने करके दिखाया है एक्चुअली में, बच्चों ने आपको क्या बताया, उसका आंसर बताया, इन्वॉल्वमेंट अपनी पूरी दिखाई है बच्चों ने, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपका ये सेकंड टीचिंग पॉइंट खत्म हो गया है। इसके बाद आएगा थर्ड टीचिंग पॉइंट, इसमें आप क्या करवाते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसे बच्चे सॉल्व करते हैं, मॉडल क्वेश्चन तो टीचर सॉल्व करेगा एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है, बच्चे सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने क्या ले लिया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो अब इस बार आपने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में आप फिर वही आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप एक्सप्लेनेशन के सामने लिखोगे, ओके। एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सप्लेनेशन, जब आप जैसे कि आप अपने सुपरविजन में कराओगे ना तो उसके सामने लिख दोगे आप, या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें।
तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे। थर्ड कॉलम में प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ का क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हमारे क्या हो गए, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन हो गए। तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप उनको किसी भी एक बच्चे को आप क्या करोगे, बुलाओगे सामने कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आकर कौन सॉल्व करेगा। फिर वो बच्चा आएगा और बच्चों को इन्वॉल्वमेंट उनकी करवाते हुए, उन्हीं से पूछते हुए आप अपने सुपरविजन में जो बच्चा वहाँ पर आया है वो क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेगा। आप सिर्फ उसे क्या करोगे, थर्ड कॉलम में आपने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूपिल टीचर विल ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। जो फोर्थ कॉलम में वहाँ पे उनके तो आंसर आएंगे ही आएंगे। जो सॉल्यूशन है तो हमने अब की बार क्या किया है, प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में ही उसका सॉल्यूशन लिखा है, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, बच्चा ही सॉल्व कर रहा है, इसलिए हमने सॉल्यूशन इस बार किस में दिया है, प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में दिया है। ओके और फिर आप क्या करोगे, जो फिफ्थ कॉलम है मेथड टेक्निक्स, इसमें हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ज़्यादातर मैथ्स के जो लेसन प्लान होते हैं उसमें एनालिसिस और सिंथेसिस ही यूज़ होता है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही यूज़ होता है, बहुत सारे होते हैं, पर जनरली मैंने जो यूज़ करे हैं वो है एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट भी खत्म हो गया है, तो आप इवेल्युएशन में फिर से आप क्वेश्चंस डाल दोगे, एक या दो जो भी है आप क्या कर दोगे, इसमें डाल दोगे। ये जब आपकी तीनों के तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे फिर आप लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के सामने जो सेकंड कॉलम है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एसिमिलेट द गिवन नॉलेज। फिर थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, प्यूपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। एंड फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। एंड फिफ्थ कॉलम में हम मेथड टेक्निक्स एंड मटेरियल, कौन सा एड्स यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ब्लैक बोर्ड लिख दिया। फिर आप जो थर्ड कॉलम है प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, उसमें आप ब्लैक बोर्ड का क्या लगाओगे, मिनिएचर लगाओगे। जो ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर होता है वो प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ के कॉलम में आएगा। उसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, क्लास एंड डेट, टाइम ड्यूरेशन, कौन सा पीरियड चल रहा है, आप सब कुछ मेंशन करते हो इसमें मिनीचर में ब्लैक बोर्ड के। एंड टॉपिक क्या है आपका, आपने बच्चों को क्या थ्योरी लिखवाई है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ब्लैक बोर्ड वर्क में जब आप मिनिएचर लगाते हो इसमें सिर्फ मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, किसका सॉल्यूशन नहीं आता, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है, सिर्फ मॉडल क्वेश्चन का आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आप क्या लिखोगे, होमवर्क लिखोगे। होमवर्क फर्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हो या तो आप थर्ड कॉलम में भी लिख सकते हो। फर्स्ट कॉलम में लिखना मैंने यहाँ पे ज़रूरी समझा तो मैंने फर्स्ट में लिख लिया, आपकी मर्ज़ी, आप थर्ड में भी लिख सकते हो। तो इन सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द गिवन नॉलेज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड कॉलम में क्या लिख दोगे आप, प्यूपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द होमवर्क इन देयर होमवर्क नोटबुक। एंड फिर फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन दी होमवर्क इन देयर होमवर्क नोटबुक। एंड फिफ्थ में हम तुमने क्या यूज़ किया है, उसमें रोलर बोर्ड यूज़ किया है ना, तो रोलर बोर्ड लिख दोगे आप फिफ्थ में। वैसे तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देते हैं हम होमवर्क, तो अगर आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया तो आप ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए, रोलर बोर्ड का किया है तो रोलर बोर्ड लिख दीजिए। इसके बाद जब आप होमवर्क अपना कंप्लीट, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर दोगे, इसके बाद आपका ये कंप्लीट लेसन प्लान क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।